असल मुहर्रक है, जो असल तहरीक इसको दी हुई है, वो इसराइल ने दी हुई है। वेस्ट हो, अमेरिका हो, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है तुम चलो। एक इनकलाब आता है 1979 में, इमाम खुमैनी आ जाते हैं, ईरान जो कि वेस्ट का लाडला था वो बदल जाता बदल है। जाता है। और अगर आप उस ज़माने में देखें तो उस ज़माने में अरब लीग बड़ी फ़ाल थी, इराक था, मिस्र था, मतलब ये शाम था, जी, 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 ये जी। बड़े ताकतवर लिबिया था, स्ट्रांग या ये स्ट्रॉन्ग मुल्क थे। व्यूअर्स, जिस दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, कहा जाता है कि ये एंड ऑफ टाइम की तरफ तेज़ी से जा रहा है, और दुनिया जो है, आपने देख लिया होगा कि अमन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता समेट लिया जा रहा है, दुनिया जो है वो जंग की तरफ जा रही है। और इस मौके के इन हालात के हवाले से कुरान और हदीस में बहुत से हमें रेफरेंसेस मिलते हैं और आगाही मिलती है, और बताया जाता है कि इस मौके पे इन हालात में किस तरह से आपने बिहेव करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमसे ज़्यादा हमारे दुश्मनों ने हमारी तालीमात को ज़्यादा अच्छी तरह से फ़ॉलो किया, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो हमें टैकल कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ-जहाँ पे सिचुएशन बनती है, जैसे इंडिया के साथ हुआ तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया। अभी इसराइल के साथ हो रहा है तो ईरान बहुत बेहतर तरीके से फाइट बैक कर रहा है। इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है, एक बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त, खुद भी बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, बहुत कुछ सीखने को हमें उनसे मिलता है। इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, हिस्टोरियन हैं और साथ-साथ एजुकेशनिस्ट हैं जनाब नासिर बेग साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके सर टाइम आपका का। बहुत शुक्रिया। बहुत क्विकली आपको हमने बुलाया क्योंकि नहीं, नहीं हालात ही इस किस्म के चल सर रहे बिल्कुल ऐसा हैं। इरफान भाई, अमन के ऐसा दौर में आपको हम नहीं बुलाते सर। क्योंकि रौला पहले फिर थोड़ी लौट पैंदी सर मैं हाज़िर, है। हाज़िर एनी सर, टाइम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम सर का। इंटरनेशनली वेयर वी आर स्टैंडिंग। अ, आपने जिस तरह कहा कि ऐसे लगता है कि जैसे जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़मीन से खींच लिया जा रहा है। जी, और अगर आप देखें तो इस सारी की सारी कहानी का एक मरकज़ी किरदार दिखाई देता है, और वो है इसराइल। गो इज़राइल। वो है इसराइल, सारी कहानी उसी के घूम रही उसी है। के गिर्द घूम रही है। अगर आप देखें तो ये जो कुछ आज हो रहा है, ये पिछले 2, 4, 10, 15, 20, 40 साल की गेम नहीं है। अगर आप देखें तो जब से सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल होता है, वर्ल्ड वॉर 1 होती है, बेल्फोर डिक्लेरेशन वो होता तो है। बहुत पुराना है सर। जी, और वहाँ से होते-होते फिर इज़राइल की एक स्टेट बनती है। किस तरीके से पैलेस्टीनियंस की ज़मीन को लिया जाता है, पूरी दुनिया से ज्यूज़ को लाकर आबाद किया सेटल जाता किया है जाता मिडल है। ईस्ट के हार्ट के अंदर। हालाँकि जो वो दावा है, अब वो इनकी बहुत सी रेसेस हैं, और जो डोमिनेंट रेस इस वक्त यहाँ पर है वो अश्केनाज़ी ज्यूज़ हैं। और ये बेसिकली जो लोग हैं, अगर आप पूछेंगे, जो यहूदी हैं उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये असल यहूदी भी नहीं है। अरे! ये उसका एक फ़िरका है जो कि ज़ायनिस्ट्स कहलाते हैं। इनके अपने कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज़ हैं, और इनकी कुछ ये प्रोफेसीज़ हैं जो ये कहते हैं कि पूरी होनी है। ओके, और जिस तरह की आप बात कर रहे थे कि ये सारी की सारी कहानी, वक्त का धारा आपको उस तारीख के उस मकाम पर ले मकाम आया है, पे जा रहे हैं। जहाँ पर कि हम, मुझे ये लगता है कि वो जो एक आर्मगेडॉन या अरमगेदोन या थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसे हम कहते हैं, हम शायद उसकी तरफ रवां-दवां हैं। ग़ज़वा हिंद ग़ज़वा-ए द हिंद भी होनी है, यहाँ सारा पर कुछ होनी है, वहाँ एक वो दैट जो एक इज़ अ ग्रेटर, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट। जी, हाँ, जो पूरी एक ये वर्ल्ड वॉर है, या ये हम इसकी तरफ रवां-दवां हैं। और अगर आप देखें तो बाकी सारी दुनिया शायद, जो असल मुहर्रक है, जो असल तहरीक इसको दी हुई है, वो इसराइल ने दी हुई है। वेस्ट हो, अमेरिका हो, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है तुम चलो। अ, आप यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में भी जो ज़ेलेंस्की है, उसको जो लेके आया था वहाँ पर, वो भी एक यूक्रेनियन ज्यू है, जी, ठीक जिसने है? उसको प्लांट किया वहाँ जिसने पे। उसको प्लांट किया, जिसने उसको सपोर्ट किया, लेके आया। तो आपको जितनी जंगें नज़र आएँगी, वो सारी की सारी इसराइल के इर्द-गिर्द घूमती हैं। अ, एक तो ये कि उनका एक कॉन्सेप्ट है कि जो नॉन ज्यू है, जिनको वो जेंटाइल्स कहते हैं, जो कि गैर यहूदी हैं, या जो तो वो ये समझते हैं कि जो यहूदी हैं, उनको गैर यहूदियों पे फ़ौक़ियत हासिल है, और वो गैर यहूदियों से, जो यहूदी हैं, उनका रुतबा भी बड़ा है, और उनके पास राइट है। अगर गैर यहूदी को यहूदी मार भी देता है, तो वो ठीक है, जायज़ है। उनके कुछ इस किस्म की अ, वो हैं
जो उनकी फिलोसफी कह लें, जो फिलॉसफी भी कह कह लें लें या उसमें। उनकी आप एक दौर में हाँ, बड़े लाडले भी तो रहे हैं ना सर। सर आप देखें आप कुरान मजीद में पढ़ें अल्लाह और हू आपको अकबर, बार बार आता है अल्लाह बनी हू अकबर, इसराइल बनी हमने इसराइल, तुम्हें बेहतरीन कौम बेहतरीन, बनाया था, बनी हाँ, इसराइल। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ना हाँ, एक अफसोस के साथ बात कर रहे हैं, जैसे होता नहीं है कि आपका हाँ, कोई लाडला बच्चा व्हाट अ कोई लॉस, गलत काम कर व्हाट अ दे तो लॉस, आपको दुख हाँ, होता है कि यार हाँ, मैं तो इतना प्यार करता था इतना तुझे और सपोर्ट तुझे किया। मैंने बेहतरीन वो परवरिश दी थी। तो एक इस तरह का अल्लाह सर देखें इतने नबी इतने पैगंबर क्या कुछ नहीं अल्लाह नहीं सुब्हानहू यार, तआला ने मोनो नवाजा, सलमान व्हाटएवर क्या आप एंड व्हाट सोचिए। नॉट। तो बात यह है कि ये अ, इनका एक वो जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है उसकी तरफ सारा मामला रवाना है। ओके, और आप देख लें बतदरीज कहानी चलते 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 1967 आता है, उसके बाद आता है आप खित्ते में देखें कि क्या क्या चेंजेस आती हैं। एक इनकलाब आता है 1979 में, इमाम खुमैनी आ जाते हैं, ईरान जो कि वेस्ट का लाडला था वो बदल जाता बदल है जाता है, वहाँ पर, और ये पहला एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पर के मलूकियत हटती है और एक इनकलाब आता है इनकलाब और आता एक इस्लामिक स्टेट डेवलप होती स्टेट डेवलप हो जाती है। ठीक है, और ये इस्लामी तारीख में पहली दफा हो रहा है कि इस तरह का इनकलाब आए और इनकलाब के जरिए इस्लाम आ जाए, इस्लाम आ इस्लामी निज़ाम आ जाए। अच्छा 79 के बाद से मामलात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं वेस्ट के और ईरान के, और वो इस रिजीम को पसंद नहीं करते, नहीं करते, इस स्कूल ऑफ थॉट को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको डर ये है कि ये तो इस्लामी तालीमात के मानने वाले लोग हैं, तो ये तो इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं कभी नहीं करेंगे। करेंगे। और अगर आप उस ज़माने में देखें तो उस ज़माने में अरब लीग बड़ी फ़ाल थी, इराक था, मिस्र था, मतलब ये शाम था, जी, 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 ये जी। बड़े ताकतवर लिबिया था, स्ट्रांग या ये स्ट्रॉन्ग मुल्क थे। स्ट्रॉन्गर देन ईरान, हाँ, बहुत आगे के, मतलब बहुत आगे इनके पास ऑयल था, बहुत इनके था। पास मिलिट्री माइट थी हुँ, और इनकी दुनिया में से थी। सही था। ईरान ने 79 के बाद जो फिलॉसफी अपनाई ना सर, वो ये थी कि इन्होंने जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर थी, जैसे हिजबुल्लाह है, जैसे कि हमास है, फिर सीरिया में बशारुल असद था, हाफिजुल असद था, फिर यमन में हौसीज हैं, तो ईरान ने सिर्फ क्योंकि उसके ऊपर तो सैंक्शंस लगा दी इन्होंने, ट्रू, ईरान आज ट्रू। भी आपको पता है वो तो पिछली सदी की टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी साथ पे ये चल जंग रहा लड़ है। रहा है, हुँ, ये समझने वाली हुँ, बात है, हुँ। क्योंकि उनको तो कोई मिलिट्री इक्विपमेंट कहीं से मिला नहीं, कोई ना किसी सपोर्ट ने नहीं, मदद की, कोई ना किसी सपोर्ट ने नहीं। सपोर्ट हुँ, किया। तो उन्होंने एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, एक मिक्सचर आप समझ लें उसका ना क्रिएट हुँ, किया। बीच में रशिया की भी इन्फ्लुएंस थी क्योंकि सीरिया के अंदर उनकी एयर बेसिस भी थी, उनकी नेवल बेसिस भी थी, और उसमें रशिया का भी स्टेक था, टर्की की भी थी चीज़ें। लेकिन ये कि इवेंचुअली वो जो एक रिफ्ट थी, आप देखें कि किस तरीके से सिस्टमैटिकली इजराइल ने पहले गजा के ऊपर अटैक करता है, हुँ, गजा को न्यूट्रलाइज करता है, किस तरीके से, जिस वो बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं है हुँ, जो वो हुँ। नस्ल कुशी वहां पर हो वहाँ रही है, पे जो हुई है। जेनोसाइड है, मतलब अंडर एनी डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड हुँ, इट इज नथिंग बट अ जेनोसाइड। और हम देख रहे हैं, खामोश हैं, हम अपनी जगह पर एक ज़मीर के मुजरिम है, वो एक अलहदा कहानी है ट्रू, वेरी कि ट्रू, हम क्या कर सके वेरी क्या ट्रू, ना कर सके। वेरी ट्रू। लेकिन बात ये कि आप देखिए कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये एक सिस्टमैटिक, एक उनके माइलस्टोन्स हैं जो उन्होंने अचीव माइलस्टोन्स हैं। किए हैं। पहला माइलस्टोन था हमास ने एक अटैक किया, इन्होंने रिटेलिएट किया, और लोग उस हमास को भी बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, जो अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि यार तुमने एक अटैक करके छोड़ के चले गए, और तुमने तुमने ख्वार उनके कर दी, कितने लोग किए, तुमने और ख्वार तुम कर देखो कि दी। तुम्हारे लाखों बच्चे, बच्चे इन्होंने सारे अस्पताल नहीं छोड़े, कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। स्कूल नहीं छोड़े, स्कूल नहीं कुछ नहीं छोड़ा, कुछ छोड़ा। नहीं छोड़ा। मतलब इट्स अ, आप कहते हैं गजा में जाएं तो इट इज नथिंग बट अ लैंडस्केप ऑफ रबल, उफ़, नथिंग एल्स। उफ़, ठीक है, उफ़। और तो और आप वहां पर उसके बाद ह्यूमन एड भी नहीं जाने दे, उनको खाना नहीं कुछ पहुंच भी रहा, नहीं, कोई दवाइयां नहीं सपोर्ट नहीं है। पहुंच रही, शेल्टर नहीं है। दैट इज बारबैरिक, इनह्यूमन। लेकिन आप देखें पहला स्टेज वो था, उसके बाद किस तरीके से सीरिया को न्यूट्रलाइज किया गया, न्यूट्रलाइज़ किया, सब बशारुल कुछ असद की गवर्नमेंट को न्यूट्रलाइज किया हुँ, गया। हुँ, बशारुल असद गया, हिजबुल्लाह आपको याद होगा लास्ट ईयर किस तरीके से वो पेजर्स फटे और हुँ, वो सारा हुँ, हमास और हुँ, वो सब हुँ, कुछ, हुँ। फिर टारगेटेड किलिंग किस तरह प्रिसिजन के साथ इन्होंने मारे, कितने की लोग थे। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो भी टॉप लीडरशिप है, टॉप टियर लीडरशिप, हुँ, उन लोगों को उड़ाते हैं। उड़ाते हैं।
उसकी दो वजूहात होती हैं। इससे पहले ईरानी प्रेसिडेंट का भी जो है ईरानी वो प्रेसिडेंट भी वो अब कॉन्स्पिरेसी तो कंस्पिरेसी है, है, जो भी है उसमें। लेकिन हाँ, ये कि वो भी एक पुराना अमेरिकन जहाज था, वो गिर गया, किसी ने गिराया, क्या हुआ? आप सोचें व्हाट आर व्हाटएवर। द ऑड्स कि जिसमें हाँ। प्रेसिडेंट जा रहा हो वो जहाज गिर जाए।